हेलो एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्षय तिथि, वृद्धि तिथि और क्षय मास के बारे में बताएंगे। आइए देखते हैं क्षय तिथि क्या होती है। ये आपका है क्षय तिथि। यदि कोई तिथि सूर्योदय के बाद आरंभ हो, सूर्योदय के बाद आरंभ हो और अगले सूर्योदय के पूर्व ही समाप्त हो जाए, अगला सूर्योदय जो होता है उसके पहले ही समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार की तिथि क्षय तिथि कहलाती है। इस प्रकार की तिथि को हम क्षय तिथि कहते हैं। यह अशुभ होती है। कहने का तात्पर्य है कि सूर्योदय के बाद आरंभ हो और सूर्योदय के पहले ही, अगले सूर्योदय के पहले ही समाप्त हो जाए, तो इस प्रकार की तिथि को हम क्षय तिथि कहते हैं और यह अशुभ होती है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आज आपका सूर्योदय 6 बजे होता है और कोई तिथि 6 बजे के बाद आरंभ होती है, जैसे 6:01 पर, 6:10 पर, 6:20 पर या 7 बजे या 8 बजे, और अगले दिन जब सूर्योदय 6 बजे होता है उसके पहले ही समाप्त हो जाती है, जैसे 5:59 पर, 5:30 बजे या 5 बजे या 4 बजे या 3 बजे, तो इस प्रकार की तिथि को हम क्षय तिथि कहते हैं। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इस तिथि के बीच में कोई सूर्योदय नहीं पड़ता। इसमें बीच में देखिए कोई सूर्योदय नहीं पड़ रहा है। सूर्योदय के बाद प्रारंभ हो रही है और सूर्योदय होने के पहले ही समाप्त हो जा रही है, तो यह अशुभ होती है। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगली तिथि आपकी है वृद्धि तिथि। यदि कोई तिथि सूर्योदय के पूर्व आरंभ हो, सूर्योदय होने के पहले ही शुरू हो जाए और अगले सूर्योदय के बाद तक रहती, और अगले दिन जब सूर्योदय होता है उसके बाद तक रहती है, तो इस प्रकार की तिथि को वृद्धि तिथि कहते हैं। तब इस प्रकार की जो तिथि है इसको हम वृद्धि तिथि कहते हैं। यह भी अशुभ होती है। यह भी अशुभ। कहने का मतलब कि आज अगर आपका सूर्योदय 6 बजे हो रहा है, उसके पहले ही तिथि आपकी शुरू हो जाती है, जैसे 5 बजे, 5:30 बजे, 5:59 पर भी शुरू हो जाती है, मतलब 6 बजे के पहले ही शुरू हो जाती है। और अगले दिन जब सूर्योदय आपका 6 बजे होता है तो उसके बाद समाप्त होती है, जैसे 6:01 पर, 6:10 पर, 7 बजे, 8 बजे। कहने का तात्पर्य सूर्योदय के पहले शुरू होगी और सूर्योदय के बाद समाप्त होगी। इसका मतलब कि इस तिथि के बीच में 2 सूर्योदय आएगा, क्योंकि सूर्योदय के पहले शुरू हो रही तो एक सूर्योदय तो इधर हो गया और अगले दिन का जो सूर्योदय उसके बाद समाप्त हो गई तो एक सूर्योदय वो हो गया, तो इसमें 2 सूर्योदय आ रहा है। तो इस प्रकार की तिथि को हम वृद्धि तिथि कहते हैं और ऐसी तिथि में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, यह से भी अशुभ होती है। तो इस तरीके से आपका यह क्षय तिथि है और वृद्धि तिथि। क्षय तिथि और वृद्धि तिथि में अंतर क्या है? क्षय तिथि में कोई सूर्योदय नहीं पड़ रहा है और वृद्धि तिथि में देखिए 2 सूर्योदय पड़ रहा है। क्षय तिथि क्या? सूर्योदय के बाद प्रारंभ होगी, सूर्योदय होने के बाद शुरू होगी और अगला दिन सूर्योदय होगा उसके पहले ही समाप्त हो जाएगी, तो कोई सूर्योदय नहीं आएगा। अब वृद्धि तिथि क्या है? सूर्योदय होने के पहले ही शुरू हो जाएगी और अगला दिन जब सूर्योदय होगा उसके बाद समाप्त होगी। इसका मतलब कि इसमें 2 सूर्योदय आ गया। इस प्रकार की तिथि जो है अशुभ होती है और इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। आइए हम देखते हैं अब क्षय मास क्या होता है। जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति का समावेश हो जाए। चंद्रमास का मतलब क्या है? हिंदी महीने। आप जानते हैं आपके 12 हिंदी महीने होते हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, ये सब आपके हिंदी महीने हैं। इसी को हम चंद्रमास कहते हैं। तो जिस चंद्रमास में 2 सूर्य संक्रांति का समावेश, कहने का मतलब कि जिस चंद्रमास या जिस महीने में सूर्य संक्रांति का मतलब कि सूर्य का गोचर 2 बार हो जाए वह क्षय मास कहलाता है। समावेश हो जाए वह क्षय मास कहलाता है या अशुभ होता है। जिस हिंदी महीने में या जिस चंद्रमास में सूर्य का गोचर 2 बार हो जाए, सूर्य की संक्रांति 2 बार हो जाए, तो वह जो है क्षय मास कहलाता है। उसे हम क्षय मास समाप्त नहीं होता, बस केवल उसे हम क्षय मास कहते हैं और यह अशुभ होता है। ऐसे महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। यह क्षय मास कब कब होता है? क्षय मास केवल कार्तिक पे पड़ेगा, या तो मार्गशीर्ष आगहन में पड़ेगा, या पूष या पौष महीने में पड़ेगा। क्षय मास केवल कार्तिक, मार्गशीर्ष आगहन या पौष या पूष मासों में होता है। ये क्षय मास कब पड़ता है? कार्तिक पे पड़ेगा, या तो आगहन में पड़ेगा, या पूष। इसी महीनों में क्षय मास होता है। जिस वर्ष क्षय मास पड़ता है, जब क्षय मास पड़ेगा, जैसे जिस वर्ष भी क्षय मास पड़ेगा उस वर्ष 2 अधिमास, 2 मलमास भी अवश्य पड़ता है। अगर किसी वर्ष आपका देखिए क्षय मास पड़ा है तो उस वर्ष जो है 2 मलमास पड़ेंगे।
2 महीने में मलमास भी अवश्य पड़ेंगे, ये निश्चित है। और मलमास कब कब पड़ेंगे? जो कि अधिकतर 8 मासों। मलमास कब करेंगे? अधिकतर 8 मासों, इन्हीं 8 मासों में से पड़ता है। किसमें? फागुन में पड़ेंगे, चैत्र में पड़ेंगे, बैसाख में पड़ेगा, ज्येष्ठ में पड़ेगा, आषाढ़ में पड़ सकता है, श्रावण में पड़ सकता है, भादो में पड़ सकता है, या आश्विन कुआर मासों में पड़ सकता है। इन्हीं 8 मासों में से किसी भी 2 मास में, 2 महीने में मलमास भी पड़ेगा। कब? जब 6 मास पड़ेगा। जिस वर्ष 6 मास पड़ेगा उस वर्ष 2 मलमास पड़ेंगे। और 2 मलमास ये 8 महीने दिए, अधिकतर यही 8 महीनों में से ही किसी भी 2 महीने में पड़ेंगे। अब देखिए, यह स्थिति 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात आती है। 6 मास वाली स्थिति हमेशा नहीं आती या हर वर्ष में नहीं आती। यह स्थिति जो है 19 वर्षों या 141 वर्षों के पश्चात आती है। जैसे आप देखिए, 1963 में आपका 6 मास पड़ा था। 1963 में आपका 6 मास पड़ा था। उसके बाद 1982 में, 19 वर्ष बाद 6 मास पड़ा था, 1982 में। अब आपका 6 मास जो है 2123 में पड़ने की संभावना है। 141 वर्ष के बाद 2123 में 6 मास पड़ने की संभावना है। देखिए, 1963 में 6 मास की स्थिति बनी थी जब मार्गशीर्ष 6 मास था। उस समय 6 मास किस महीने में पड़ा था? मार्गशीर्ष या आघन में 6 मास पड़ा था। और 2 मलमास किसमें किसमें पड़े थे? अश्विन या क्वार और चैत्र मास में 2 मलमास पड़े थे। मतलब 6 मास आपका किस महीने में पड़ा था? मार्गशीर्ष। देखिए, 6 मास आपने देखा कार्तिक, अघान और पूष महीने में पड़ता है, तो मार्गशीर्ष में आपका 6 मास पड़ा। और क्वार और चैत्र महीने में जो है मलमास पड़ा था। क्वार आपका देखिए है यहाँ, क्वार और चैत्र महीने में 2 मलमास पड़े थे। कब? 1963 में। उसी तरीके से 1982 में 6 मास की स्थिति बनी थी जब पौष 6 मास था। पौष महीने में 6 मास, पूष के महीने में। पूछ देखिए, यहाँ 6 मास में दिया है, ये 3 महीना दिया, उसी में से पौष के महीने में 6 मास पड़ा था। और उस समय आश्विन और फाल्गुन आदि महीने में मलमास पड़ा था। कौन कौन महीने में? आश्विन क्वार के महीने में और फाल्गुन के महीने में जो है मलमास पड़ा हुआ था। तो आपने देखा, जब भी 6 मास पड़ेगा उस वर्ष 2 मलमास भी अवश्य पड़ेंगे। और 6 मास जो है कार्तिक महीने में, आघान महीने में और पूष के महीने में ही पड़ेगा। और उसके बाद 2 मलमास जो पड़ेंगे, ये जो 8 महीना दिया हुआ, इसी 8 महीने में से किसी भी 2 महीने में मलमास पड़ेंगे। ये मतलब निश्चित है। अब आपने देखा कि 6 मास की स्थिति 19 और 141 वर्षों के पश्चात आती है। जैसे 1963 में आपकी 6 मास की स्थिति बनी थी, 1982 में 6 मास की स्थिति बनी थी। अब 6 मास की स्थिति संभवतः 2123 में आएगी। अब जो 6 मास आपका पड़ेगा संभवतः 2123 में आएगा। और 6 मास जब होता है उस समय कोई भी शुभ कार्य, उस महीने में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये भी क्या होता है? अशुभ होता है। इस तरीके से आपने देखा कि क्षय तिथि क्या होती है, वृद्धि तिथि क्या होती है और 6 मास क्या होता है। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।